2023 के माध्यमिक परीक्षा बोर्ड एग्ज़ाम जो हुए हैं उसके प्रश्न के सी जो सेक्शन है इसका हम आंसर की लेकर आए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मही पद का अर्थ क्या होगा? मही पद का अर्थ पृथ्वी होता है, तो ये सही होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा? मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में मति भी होगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, मध्यकाल में। प्रश्न 4 कह रहा है, पटना किस शब्द से निर्मित है? तो इसका ऑप्शन जो दिया है उसमें पतनम ऑप्शन है, ए ऑप्शन पतनम सही होगा। फिर अगला कह रहा है प्रश्न 5, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। पशेयु पद में कौन सी धातु है? तो पशेयु पद जो है ये इसमें जो धातु है वो परिवर्तनशील धातु है, तो ये दृश्य धातु है जिसका बाद में पश्यति पश्यता पश्यन्ति बनता है, तो दृश्य धातु है। अगला प्रश्न कह रहा है, क्री प्लस तुमुन से कौन सा अव्यय बनेगा? कृत प्लस तुमुन से कर्तुम शब्द बनता है, कर्तुम। अगला 8वां प्रश्न कह रहा है, ठक प्रत्यांत पद कौन सा है? ठक प्रत्यांत पद जो है वैदिका, ये होगा। गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 9वां प्रश्न हमारा कह रहा है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका में टाप स्त्री प्रत्यय है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर प्रश्न 10 कह रहा है, नयति पद में कौन सी धातु है? नयति पद में नी धातु है, बी ऑप्शन सही होगा। किस पद में व्यंजन संधि है? 11वां प्रश्न हमारा कह रहा है, किस पद में व्यंजन संधि है? संसार, संसार में व्यंजन संधि है। 12वां प्रश्न कह रहा है, किस समास में विशेषण विशेष्य का समास होता है? तो हमारा जो कर्मधारय समास होता है उसमें विशेषण और विशेष्य दोनों होता है, तो 12वां प्रश्न का उत्तर ये हो गया। यथेष्टम का विग्रह क्या होगा? यथेष्टम का विग्रह होगा इष्टम अनतिक्रम्य। शाकम, 14वां प्रश्न कर रहा है, शाकम अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? शह शाकम इस सब के योग में जो है तृतीय विभक्ति होती है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा। रामे बनम गते मृतो दशरथ वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सप्तमी विभक्ति यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हुई है। 16वां प्रश्न कह रहा है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? कर्मवाच्य और भाववाच्य कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, ये सही होगा। अगला प्रश्न हमारा 17 कह रहा है, कर्णभार रूपक किसकी रचना है? कर्णभार रूपक भास की रचना है। 12 पद का अर्थ क्या होता है? 12 पद का अर्थ हाथी होता है। 18वां प्रश्न कह रहा है हमारा, 12 पद का अर्थ क्या है? 12 पद का अर्थ हाथी होता है। 19वां प्रश्न कह रहा है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में महतराम भिक्षाम याचे, महान भिक्षा मांगता हूँ, किसकी उक्ति है? ये शल्य की उक्ति है। अगला प्रश्न कह रहा है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो गाय देना चाहा सर्वप्रथम। अगला हमारा कह रहा है, युष्मद शब्द का रूप, 21वां प्रश्न कह रहा है, युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो त्वत होगा। 22वां प्रश्न कह रहा है, पूर्वासात रिक्त स्थान दर्शनम अधिक महत्वपूर्णम। पूर्वासात अयोध्या के लिए आया है, अयोध्या से महत्वपूर्ण दर्शन और किसका हो सकता था? चित्रकूट का, राम भगवान बोले थे चित्रकूट अस्य, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो 10 श्लोक है मंदाकिनी वर्णनम पद में, पाठ में। 24वां प्रश्न कह रहा है, विशालाक्षी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है, राम कहते हैं हे विशालाक्षी, हे विशाल नयनों वाली। अगला 25वां प्रश्न कह रहा है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे, कौन थे? बिरजानंद। प्रश्न 26 कह रहा है, मूल शंकर से मूर्ति पूजाम प्रति अनास्था जाता, मूल शंकर के मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था देखी, तो इसका क्या होगा? पूजाम, देखो मूर्ति पूजाम है तो यहाँ काम होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा नामक गांव में हुआ था, तो प्रश्न इसका ऑप्शन सी सही होगा।
फिर सत्यार्थ, अगला प्रश्न कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश लिखे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 29वां भिखनटोला गांव कहाँ है? भिखनटोला गांव बिहार में है। 30वां प्रश्न कह रहा है उद्योगिनम पुरुष सिंहम लक्ष्मी उपैति, यहाँ लक्ष्मी होगा तो डी ऑप्शन सही होगा। फिर है कर्मवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रशासन ने 32वां प्रश्न करा प्रशासन ने भिखनटोला में 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला कह रहा है काल ध्यनोत संयोगे सूत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण देखो, काल की बात आ रही, मतलब समय की, तो समय इसमें है शह मासम व्याकरणम अधीते, 1 मास में व्याकरण पढ़ा, ये ऑप्शन सी सही होगा। फिर है 34वां प्रश्न विद्याहीन का समस्त पद क्या होगा? विद्याहीन। फिर है दशानंद किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि। फिर 36वां प्रश्न कह रहा है किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन सी सही है। 37वां प्रश्न कह रहा है पोज और इत्र क्या बनेगा? पवित्र, बी ऑप्शन सही है। 38वां प्रश्न कह रहा है न्य बसत में कौन सी संधि है? स्वर संधि है। निम्न 39वां प्रश्न कह रहा है निम्न में नरक का द्वार नहीं है, निम्न में से, तो नरक का द्वार खराब चीज होता है, काम क्रोध लोभ, ये तीनों नरक के द्वार है, लेकिन पुण्य नहीं हो सकता है, पुण्य नरक का द्वार नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होगा। फिर विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 41 संबोधने च सूत्र से प्रथमा विभक्ति किस वाक्य में? संबोधने च सूत्र, जहाँ संबोधन का आया था, देखो यहाँ हे मोहन, यहाँ संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, तो यही होगा। फिर धनंतु किस धातु का रूप है? 42वां कह रहा है, तो ये हन धातु का रूप है। राजन शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा होगा? राजा। 44वां प्रश्न कर मई पद का मूल रूप क्या है? अस्मद होता है। 45वां कह रहा है अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। 46वां कह रहा है हिरण्यमयेन में कौन सा प्रत्यय है? मयट प्रत्यय है। कुर्बन पद 47 प्रश्न कह रहा है कुर्बन पद किस प्रत्यय से बना है? क्षत्रिय प्रत्यय से बना है। अगला प्रश्न 48 कह रहा है नम अक्त कत प्रत्यय, नम में कत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? नतम। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गय धातु के लीट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? लीट लकार यानी भविष्यत काल, तो गास्यामी, क्या होगा? गास्यामी, ऑप्शन ए सही होगा। फिर बंधु प्लस तल में कौन सा पद बनेगा? मैंने बंधु शब्द में तल प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? बंधुता। छंद शास्त्र 51 प्रश्न कह रहा है छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पिंगल, डी ऑप्शन सही होगा। इंगी प्रत्यय किस पद में है? श्रीमती, इंगी प्रत्यय किस पद में है? तो श्रीमती में है। दीर्घ प्लस तमप में कौन सा पद बनेगा? तो दीर्घतमम, क्या बनेगा? दीर्घतमम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। निरीक्षया में कौन सा प्रत्यय है? 55 प्रश्न कर रहा है निरीक्षया में कौन सा ल्यप प्रत्यय है? कुरु किस लकार का रूप है? लोट लकार। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? देव शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो गज के समान चलेगा देव का रूप। संहारह में कौन सा उपसर्ग है? संहारह में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न कर रामेन पाठ पठ्यते वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के आधार पर हुआ है? उक्ते कर्मणि प्रथमा। फिर अगला प्रश्न 60वां कह रहा सूर्यस्य उदय का समस्त पद क्या होगा? सूर्योदय, ऑप्शन बी सही है।
वो तो गुण वचनात् सूत्र से इंगीस प्रत्यय किस पद में हुआ है? कुमारी। भव का स्त्रीलिंग क्या होगा? भवानी। व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मादिक चरतु भवान किसका कथन है? धार्मिक। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। अगला कह रहा है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्र पथिक कथा में कहा गया है। मूर्खत्वम, मूर्खत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? मूर्खत्वम में त्व तद्धित प्रत्यय है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। द्रष्टव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? द्रष्टव्यम पद में तव्यत प्रत्यय है। ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा मंदाकिनी वर्णनम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे? सीता को दिखा रहे थे, हे सीते देखो, तो मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। अगला प्रश्न कह रहा हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। प्रोक्ता पद में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। फिर अगला प्रश्न कह रहा किस संधि में स्वर वर्ण में विकार परिवर्तन होता है? स्वर संधि में विकार होता है। अगला प्रश्न कह रहा देवेशः में किन वर्णों की संधि हुई है? देव जोड़ी स यानी अ और ई। अगला प्रश्न कह रहा विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? विसर्ग संधि का उदाहरण निरोगः। गोल गृहम किस समास का उदाहरण है? कर्मधार है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वादरायण। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णन है? विश्व शांति। अगला कह रहा है अवैरेण करुणया मैत्री भावेन च रिक्त स्थान शांति भवति, तो इसका वैरस्य होगा उत्तर। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा द्वेष। अगला प्रश्न कह रहा है किसे शांति होती है? जो परोपकारी होता है उसको शांति रहती है। अगला प्रश्न कह रहा है 80 तथा जोर एवा की संधि क्या होगी? तथैवा। सही है। अगला प्रश्न कह रहा है सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग मतलब हमेशा मीठी बोलने वाले, सुलभ होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पुराने समय में वेद का आरंभ शिष्य कहाँ करते थे? तो गुरु के घर में करते थे, गुरु गृह में। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार होता है, तो ऑप्शन सी सही है। प्रश्न अगला कह रहा है 84 प्रश्न जो है सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमंतोन्नयन संस्कार जो होता है गर्भवती की प्रसन्नता के लिए होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है वयम वेदम पठामा कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करें, तो इसका हो जाएगा अस्माभिः वेदः पठ्यते। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। कौन सी है? सत्याग्रह गीता। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है स्पृहा पद का अर्थ क्या है? इच्छा होता है। स्पृहा मतलब इच्छा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है हमारी मातृभूमि कैसी है? हमारी मातृभूमि देखो इसका ऑप्शन क्या दिया? बत्सला। बत्सला तो है ही हमारी मातृभूमि। निर्मला, निर्मला भी है, और विशाला, विशाला भी है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए, बी और सी तीनों सही होगा, तो यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? विवाह। कौन सा संस्कार है गृहस्थ जीवन का? विवाह। फिर अगला कह रहा है कंपन राय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। कंपन राय का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहा है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? प्रथम कल्पा विजयांका पढ़े थे हम लोग, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो अथर्ववेद में 5 का उल्लेख है, 5 ऋषिकाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न हमारा 93 कह रहा है विग्रहो अयम किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी सही है।
94 कह रहा है अशांति में कौन सा समास है? अशांति में नए समास है। 95 उत्तिष्ठति में कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। 96 परितः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यबेभ्यो गाम बारैती क्षेत्र किस सूत्र का उदाहरण है? ये बारैती क्षेत्र, बारैती जो होता है ना, ये सूत्र, ये वारणार्थम इप्सिता मतलब दूर करने के अर्थ में आता है, तो इसके लिए होगा ये ऑप्शन बी सही है। 98 अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर मिथिला मंत्री, तो वीरेश्वर था। 99 प्रश्न कह रहा नियोगी पुरुषाः अलस शालायाम बहनिम दापयित्वा निरूपयामासु, ये कौन कथन कहा था? रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुन कर करें। तो अलस शालायाम, तो देखो इसका 4 ऑप्शन दिया है। कदा ये भी सही नहीं है, किम ये भी सही नहीं है, कुत्र भी सही नहीं है, कम भी सही नहीं है। तो इसमें से चारों में से कोई भी आप बनाए होंगे तो नंबर जरूर मिलेगा, इसलिए कि इसका उत्तर कस्याम होगा। फिर अगला प्रश्न कर रहा है अये वाचालाः कति वचनानि वक्तुं शक्नुतः, किस आलसी की उक्ति है? तो ये चौथा जो था आलसी उसकी युक्ति है। तो ये प्रश्न समाप्त हुआ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का सिलसिला। अब आपके अगले मंगल भविष्य की कामना करती हूँ और आप कुछ आराम करें, कुछ मौज मस्ती करें, उसके बाद अगले इंटर के लिए आप लोग तैयार अपने आप को करेंगे। धन्यवाद बच्चों।